आपने जो सीएसआई नेट और गेट का यहाँ पर ट्रायल कोर्स ज्वाइन किया है, उस ट्रायल कोर्स में से आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। भाई आप एक बात ध्यान देना, आपको ट्रायल कोर्स जो मिला है, एक्चुअली ट्रायल कोर्स की फॉर्म में आपको 5 दिनों के लिए फुल कोर्स मिला है, मतलब ट्रायल कोर्स में फुल कोर्स का कंप्लीट कंटेंट है। अब आप यहां पर सोचो कि फुल कोर्स का पूरा कंटेंट आप ट्रायल कोर्स में दिया गया है, और जिस पूरे कंटेंट को पढ़ने में महीनों लग जाते हैं, उसको आप 5 दिनों में कैसे पढ़ सकते हो? क्योंकि आपको ट्रायल कोर्स तो भी 5 दिनों के लिए ही मिला है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 5 दिनों के अंदर यहाँ पर आप पूरा कोर्स तो पढ़कर देख नहीं सकते, ठीक है। तो फिर सवाल पैदा यह होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि कोर्स आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको ये समझ में आता भी नहीं आता है, और ट्रायल के बाद आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर मैं करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर यहाँ पर देखना। अब सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रायल कोर्स में क्या मिला है आपको। तो आपको पता है कि फुल कोर्स का सारा कंटेंट मिला है, चाहे प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर हो, पीडीएफ नोट्स हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, सब कुछ मिला है। बस अंतर क्या है कि ट्रायल में से आप पीडीएफ नोट्स को और यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड नहीं कर सकते, जबकि फुल कोर्स में से आप इनको डाउनलोड कर पाओगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अब सबसे पहले यहां पर बात करें कि ट्रायल कोर्स में से आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहां पर अपन बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी नहीं पढ़ते हो, तो उसके आगे के चैप्टर आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। जैसे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आने वाली। इसका मतलब हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर मान लो आपने ट्रायल में से सीधा खोला कि रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं भैया, यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी है उसमें सीसा नेट और गेट का पूरा लेवल कवर किया गया है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री काफी ज्यादा काम में आ रही है। वो आपके तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो, और स्टीरियो केमिस्ट्री तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको जीओ से अच्छे से क्लियर नहीं हो। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही कि हर चैप्टर यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो सबसे पहले आपको जीओसी ही पढ़ना पड़ेगा, जीओसी कंप्लीट होने के बाद ही आगे के चैप्टर समझ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके इतने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है कि आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो समझ में आ जाए। लेकिन भाई एक बात ध्यान देना, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बताऊं मैं, आपको इस कोर्स की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, फिर आप सेल्फ स्टडी करो, उसी से आपके क्वालिफाई हो जाएगी, कोर्स की कोई आवश्यकता। लेकिन अगर आपको समझना है, कोर्स के बारे में जानना है, तो शुरुआत से ही स्टार्ट करो, तो आपके समझ में आएगा। अब ऑर्गेनिक में पढ़ना है, कुल मिलाकर जीओसी आप स्टार्ट करो, आपके समझ में आएगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर बात करें, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, किसी भी टॉपिक को आपको बीच में से बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे बहुत से स्टूडेंट की क्या आदत होती है, कोई भी एक चैप्टर खोला, उस चैप्टर के पहले 5 वीडियो तो देखे नहीं, छठा वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। भाई क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पहले जो 5 वीडियो लेक्चर्स आपने छोड़े हैं उसी के अंदर पूरा बेसिक था उस चैप्टर का। अब आपने वो छोड़ दिया, तो छठा आपको क्या लगता है आपको समझ में आएगा? कभी पल्ले नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर बात करें अब आपको पढ़ना क्या चाहिए। देखो आपको क्या करना है, तो पूरे कोर्स में से सबसे पहले आप वो चैप्टर देखो जिनका लिंक किसी दूसरे चैप्टर से नहीं हो, जो चैप्टर इंडिविजुअल। जैसे कि यहां पर बात करें कि आपने केमिकल काइनेटिक्स ले लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लिया, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी हो गया, आप जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, और भी देख सकते हो पीरियोडिक टेबल वगैरह हो गया, है ना। तो कई सारे ऐसे चैप्टर है जो इंडिविजुअल चैप्टर है, जिनका लिंक किसी दूसरे चैप्टर से नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन चैप्टर को आप पढ़ते हो तो ये आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन इन चैप्टर को भी आप पढ़ोगे तो भाई आपको शुरू से पढ़ना है, फर्स्ट लेक्चर से। ऐसा नहीं कि पहले 5 वीडियो छोड़ दिया और छठा देखने लग जाओ, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि शुरू में बेसिक होता है। क्लियर है? अब आपकी मर्जी पड़े जो चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करो, सारी के सारे आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसा चैप्टर शुरू करना पड़ेना जिसका लिंक किसी दूसरे चैप्टर से नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने पढ़ने के लिए यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स चूज कर लिया,
क्या चूज कर लिया भाई? केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप दूसरा चैप्टर पढ़ लेना, आप इलेक्ट्रो पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, आपकी मर्जी, पढ़े जो पढ़ो। क्लियर है? अब मान लो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स को लगभग 4-5-6 वीडियो आप देख लो। आप पूरा चैप्टर मत देखो एक साथ, क्योंकि पूरा चैप्टर देखोगे और हो सकता है आपके बेसिक्स वीक हो तो 5 दिन में आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर ही नहीं पाओ, और आपको लगता है कि नहीं बेसिक ठीक ठाक है, थोड़ी स्पीडली आप कर पाओगे, तो आप यहाँ पर आप पूरा चैप्टर पढ़ो। लेकिन मैं कहूंगा उसको आप स्टेप्स में डिवाइड कर लो। आप पहले लगभग 5-6 वीडियो, 7 वीडियो या ज्यादा 50% वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिया। वीडियो लेक्चर देखो, साथ के साथ मैं कहूंगा नोट्स भी उसके बना लो आप, है ना। अब वीडियो लेक्चर देखने के बाद फिर आपको क्या करना है? आपको उस जितने वीडियो लेक्चर आपने देख लिए उसके असाइनमेंट शीट सोल्व करो। असाइनमेंट शीट्स में एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको पता चलेगा जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो नहीं पाते। अगर आपने चैप्टर पढ़ा और क्वेश्चन सोल्व कर ले, इसका मतलब जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन सोल्व किया, अब मान लो ये सारा काम आपने मान लो 5 दिन में नहीं, आपने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो 2 दिन के बाद फिर आगे जो बचा हुआ चैप्टर है आप उसको भी पढ़ लो, फिर उसके भी क्वेश्चन सोल्व कर लो। ऐसा करने का एक तो बेनिफिट ये होगा कि आप अगर मान लो आगे जाकर फुल कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हो तो भी 5 दिन में आपने कम से कम एक चैप्टर यहां से अच्छे से पढ़ लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये बेनिफिट यहां से आपके होने वाला है। दूसरी बात क्या होगा? आपको क्लियर कट पता चलेगा कि जो चैप्टर कंप्लीट हम कराते हैं उसको किस प्रकार से कंप्लीट कराते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कराते ही नहीं कराते, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं होते, आपके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर क्लियर कट अंदाजा लगेगा। तो अब अगर आप मान लो कि 5 दिनों के अंदर अंदर ही, मान लो सपोज करो आपने 4 दिन में पूरी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ली भाई, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा पढ़कर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 दिन में जितना आप पढ़ सकते हो पढ़कर देखिए, लेकिन मैं कहूंगा जो कुछ भी आप पढ़ो ना वो अच्छे से पढ़ना, उसका फायदा आपके ये होगा कि आपके 5 दिन भी वेस्ट नहीं होंगे, आपके वो भी काम में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये है, उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको फिर बता रहा हूँ कि 5 दिनों के लिए ही आपको यहाँ पर ट्रायल कोर्स मिला है, तो ये 5 दिन का जो टाइम है ना आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, आप 5 दिनों का अच्छे से उपयोग करिए और इसी के बेसिस पर आप फिर आगे डिसाइड करिए कि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना। थैंक यू।